नमस्कार, मैं हूं खुर्शीद आलम और आप देख रहे हैं सेकुलर जनता। यूपी में एक नई ऐलान जंग की शुरुआत हो चुकी है और ये ऐलान जंग बेहद ही दिलचस्प है क्योंकि इसमें तीन ऐसे किरदार हैं जो अगर साथ आ गए तो यूपी की राजनीति में भूचाल आ सकता है। और इस अगर शब्द को थोड़ी देर के लिए किनारा कर दीजिए क्योंकि ये तीनों किरदार बहुत तेजी से एक साथ आते हुए दिख रहे हैं और वो तीन किरदार के नाम हैं असदुद्दीन ओवैसी, आजम खान और चंद्रशेखर आजाद रावल। इन तीनों का परिचय देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसा कौन होगा जो इसे नहीं जानते होंगे। लेकिन आप ये समझिए आखिर ये हो कैसे रहा है, ये जानना बेहद ही दिलचस्प है। तो ये ऐसे हो रहा है कि इसमें दो अहम किरदार की मुलाकात हो चुकी है और सबके सामने भी आ चुका है। और वो दो अहम किरदार हैं आजम खान और चंद्रशेखर रावल। चंद्रशेखर जब से सीतापुर जेल जाकर आजम खान से मिले तब से ही क्यासों का बाजार बेहद गर्म है। और सच भी है, जेल में जाकर जो बातचीत हुए वो सिर्फ हालचाल और स्वास्थ्य जानने तक सीमित नहीं था, उनके बहुत बड़े सियासी मायने हैं। साथ ही यह भी बता दूं, उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े कारोबारी जो असदुद्दीन ओवैसी साहब के काफी करीबी माने जाते हैं, उन्होंने भी जाकर सीतापुर जेल में आजम खान साहब से मुलाकात किए और फोन पर असदुद्दीन ओवैसी साहब और खान साहब की बात भी करवाए। अभी जो हालिया दिनों में उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुआ उसमें भी काफी जोर शोर से ये बातें निकल कर आ रही थी कि आजाद समाज पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी के एआईएमआईएम एक साथ आ सकती है, गठबंधन हो सकता है। हालांकि वो हुआ नहीं। अगर वाकई ये तीनों एक साथ आ जाते हैं तो जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को मुसलमानों का एक मुश्त वोट मिला था, वो कहीं ना कहीं खिसकता हुआ दिखेगा। और दलित समाज ऑलरेडी मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी से खिसकती जा रही है, जिसका जीता जागता सबूत आप उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव में देख सकते हैं। खास करके उत्तर प्रदेश उपचुनाव के दो सीट, कुंदरकी और मीरापुर, इन दोनों सीट का अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी 5वें नंबर पर चले गए, वहीं अच्छी खासी वोट लाकर आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर रावल की पार्टी तीसरे स्थान पर रहे। तो इससे ये साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं दलित और मुसलमान बड़े तादाद में समाजवादी और कांग्रेस पार्टी से खिसकती जा रही है और इनका फायदा कहीं ना कहीं इन तीनों के साथ आने से इनको मिलेगा और ये बहुत ही मजबूत अल्टरनेट ऑप्शन के रूप में जनता के सामने होगी। साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी साहब का लगातार कोशिश है कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग ओबीसी समाज के नेता से भी गठजोड़ किया जाए, उनको भी साथ लिया जाए। जैसा कि आपको पता ही होगा, उत्तर प्रदेश में पल्लवी पटेल के साथ ओवैसी साहब पहले ही गठबंधन कर चुके हैं। पल्लवी पटेल का भी अपना दल पार्टी है और पटेल समाज का वोट अच्छा खासा उनके साथ रहता है। वहीं पिछले चुनाव की अगर मैं बात करूं, उस समय ओवैसी साहब ने एक और गठबंधन बनाया था जो ज्यादा दिन तक नहीं चला। उस समय बाबू सिंह कुशवाहा को साथ लिए थे और चुनाव लड़े। हालांकि बाबू सिंह कुशवाहा अब समाजवादी पार्टी के टिकट पर जौनपुर से सांसद बन चुके हैं। ये जो मुख्य तीन किरदार हैं, असदुद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर रावल और आजम खान की, इनका कोशिश है कि मुस्लिम दलित के अलावा जो भी छोटे छोटे पार्टी हैं जिनके पास ओबीसी वोट बैंक है, उनको भी एक साथ लाया जाए, जैसे कुशवाहा समाज को, पटेल समाज को। और अगर यह होता है तो वास्तव में वाकई ये ऐलान जंग से कम नहीं होगा और आने वाले समय में इसका नतीजा कुछ और देखने को मिल सकता है। यह भी संभावना जताई जा रही है
कि अब आजम खान साहब चूंकि बहुत नाराज है समाजवादी पार्टी से, क्योंकि लगातार उनके परिवार पर कई मुकदमा है और समाजवादी पार्टी कहीं दूर दूर तक उनके साथ नजर नहीं आ रही है, तो वो अब उनसे नाराज होकर अपना पार्टी बना सकते हैं, क्योंकि उनके परिवार में लगातार सांसद और विधायक रहे हैं, उनके करीबी एमएलसी और राज्यसभा में रहते रहे हैं, लेकिन अभी कोई उनके साथ नहीं दिख रहे हैं। साथ ही साथ अखिलेश यादव भी कभी जेल में जाकर आजम खान साहब से मुलाकात नहीं करते और आजम खान के समर्थकों के अनुसार हद तो तब हो गई थी जब लोकसभा चुनाव के दरमियान रामपुर लोकसभा से बिना आजम खान की राय मशवरा लिए अखिलेश यादव ने मोहिबुल्ला नदवी साहब को वहां से टिकट दे दिया और वो जीत कर आ गए, जिसे आजम खान पसंद नहीं करते। तो ये नाराजगी आजम खान की समाजवादी पार्टी से चरम पर है और लगभग लगभग इनको तय माना जा रहा है। और अगर यह होता है, यह गठबंधन बनती है, तो ये आप मान लीजिए कि बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी भी इस गठबंधन के साथ होगी और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ऐलान जंग के रूप में इसका नतीजा सामने आएगा। बहरहाल आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।